हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना क्लासेस। दिस इज़ देवूसा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं एकेडमिक्स के लिए एक एक्स्ट्रा सेगमेंट शुरू करने वाला हूं ताकि स्टूडेंट्स के जो सिलेबस कोर्स सिलेबस है उसमें उनको फ़ायदा हो। इसीलिए मैंने आज क्लास 10th के सिलेबस CBSE बोर्ड के पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट का शुरू करने वाला हूँ समरी। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से आपको सारे जो आपके डाउट्स वगैरह है ज़रूर क्लियर होंगे। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड रिटन बाय वन ऑफ द फेमस मैक्सिकन राइटर G.L. फुएंट्स। चलिए हम लोग इसकी समरी शुरू करते हैं। समरी शुरू करने से पहले स्टोरी क्या है, किस आधार पर बेसिस है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो स्टोरी है ये जो बोल सकते हैं हम लोग कि भगवान के ऊपर बहुत आस्था भरोसा किसी व्यक्ति का, या फिर आप बोल सकते हैं इस स्टोरी के अंत में आपको ये भी पता चलेगा कि एक फ़नी स्टोरी है। क्यों है, इसलिए स्टोरी के अंत तक आपको जाना पड़ेगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा। तो इस स्टोरी की जो मेन जेस्ट है, इसका जो एसेंस है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। सबसे पहले पोएट ने यहाँ स्टोरी शुरू करने से पहले उसका एक माहौल क्रिएट किया है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जहाँ पर इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मिस्टर लेंचो, जो कि एक फार्मर है, वो रहता है क्रेस्ट पर। क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट जो है वो एक सेमी आप हिल एरिया बोल सकते हैं, मतलब थोड़ी सी पहाड़ की जो चोटी होती है वहाँ पे इस किस्म के लोग जो होते हैं वहीं पे रहते हैं, वही अपना जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं और वहीं अपना ऐसे ही परिवार का गुजारा करते हैं। तो लेंचो एक इस किस्म के ही एक किसान होते हैं। तो उनका जो अपना घर वहीं पे होता है, लेकिन आसपास में उसको और भी कोई जो घर वगैरह वो होते नहीं हैं। उसकी खेती बाड़ी वहीं पे पूरा फैला हुआ होता है, वो अपने परिवार के साथ वहीं पे रहता है। अब लेंचो जो है उसका जो फसल होता है वो लगभग पकने ही वाला होता है। फसल उसकी बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन उसको क्या चाहिए होता है, उसको एक बारिश चाहिए होता है, अच्छी सी बारिश, जिसके लिए वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी जो फसल है और बेहतर उगेगी। तो इसके चलते कवि ने यहाँ पर उस चीज़ को ही, माहौल को क्रिएट किया है कि लेंचो अपने घर के बाहर खड़ा होता है और उसके जो फैमिली में जो लोग भी है, जैसे कि उसकी वाइफ है, उसके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे वगैरह सब खेती में काम वगैरह कर रहे होते हैं और उसके छोटे बच्चे आसपास यहाँ वहाँ खेलते रहते हैं। और सुबह से ही लेंचो इस उम्मीद में रहता है कि आज ज़रूर बारिश हो ताकि उसकी खेती में जितने भी फसल वगैरह सब्जी वगैरह है उसको अच्छी पानी मिले ताकि वो आगे चलकर अच्छे फसल दे। इतने में ही क्या होता है, उसकी वाइफ जो घर में खाना बनाती है तो सभी को बुलाते हैं खाना खाने के लिए। अब इस किस्म के जगहों में क्या होता है, सिविलाइज्ड एरिया तो होता नहीं है, जल्दी जल्दी लोग शाम को खाना बना के खा पी कर सो जाते हैं। तो सभी को बुलाते हैं उसकी वाइफ खाना खाने के लिए। तो जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं उसी वक्त क्या होता है कि अचानक बिजली थोड़ी सी कड़कने लगती है। तो लेंचो को उम्मीद लगता है कि आज ज़रूर बारिश होगी। तो उसको सुनकर ही वो बाहर आ जाता है और आसमान की तरफ देखता रहता है, क्योंकि उसको बहुत उम्मीद है कि आज पानी होगी तो उसके फसल बहुत अच्छे होंगे आगे चल। तो इस उम्मीद से अब धीरे धीरे उसकी उम्मीद जो है वो वास्तविक होने लगती है। पानी शुरू होती है, बारिश भी शुरू होती है। धीरे धीरे बारिश जो है वो अच्छी बारिश होती है। उसको देख के लेंचो के मन में उम्मीद और बढ़ती है। बड़े बड़े ड्रॉप्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बारिश जो कभी कभी उसके जो ड्रॉप्स होते हैं, बूंद होते हैं, बड़े बड़े गिरते हैं। तो उस बूंद को लेंचो जो है उसको पैसे के साथ उस चीज़ को तोलता है इन सेंस। अब उसको लगता है कि बड़े जो ड्रॉप्स है वो 10 सेंट्स है और जो छोटे ड्रॉप्स गिर रहा है वो 5 सेंट्स है। ये आप बोल सकते हैं कि लैटिन अमेरिका का एक स्टोरी है, जहाँ पे ये जो है उनका करेंसी है जिसके द्वारा उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब जैसे ही बारिश गिरती है तो उसको और बहुत अच्छा लगता है। उसके जो मूड है वो बहुत अच्छा होने लगता है, वो बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि बारिश आ रही है तो उसके फसलों को अच्छा पानी मिलेगा तो उसके फसल भी आगे बहुत अच्छे होंगे। इस उम्मीद से वो खड़ा है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो बारिश होती है वो बारिश थोड़ी सी इंटेंस लेवल में चली जाती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉम, जैसे कि आपको पता है थोड़ी आंधी तूफान, इस किस्म में वो परिवर्तित हो जाती है धीरे धीरे। अब जैसे ही तूफान बढ़ते लगता है उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म, जिसको आप जानते हैं कि बारिश के साथ कभी कभी पत्थर भी गिरती है, तो पत्थर गिरना शुरू हो जाता है। और यही जो लेंचो के लिए काफ़ी एक परेशानी या फिर एक सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हेल स्टॉर्म गिरने से सारे जो सब्जी फसल खेत वगैरह सब खराब हो जाते हैं। तो
लेंचो जो है वो उम्मीद करता है कि ये जो हेल स्टॉर्म है, जो पानी बारिश हो रही है, ये जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि फसल बच जाएंगे इस उम्मीद से। लेकिन जो हेल स्टॉर्म चलता है, जो आंधी तूफान चलती रहती है, बारिश चलती रहती है, ये थमने का नाम ही नहीं लेती, ये कंटिन्यू चलते रहता है। इस चीज़ को लेंचो जो बोलता है वो इसको फ्रोजन पर्ल्स के साथ तुलना करता है, यानी जो मोती होती है, जैसे सफ़ेद मोती जो है बिखरे पड़े हुए। अब थोड़ी देर बाद जो हेल स्टॉर्म है वो बारिश थोड़ी सी धीरे धीरे कम होती है, लेकिन उतनी देर में उसका जितना नुकसान होना था सारा ही नुकसान उसका हो जाता है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो घर से फिर बाहर आके देखता है, उसके जो हरे भरे खेत खलियान थे वो सारे जो है वो एकदम चद्दर में, सफ़ेद चद्दर उसको तुलना करते हैं वो, उसको ऐसा लगता है कि सफ़ेद चद्दर से, सफ़ेद बर्फ़ों से उसका जो है पूरा खेत खलियान जो भर गया है। क्योंकि आपको पता है वाइट पर्ल्स, क्योंकि पत्थर जो होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं, और उसके चलते उसके खेत में जितने भी फसल उगने वाले थे या फिर जिसमें फूल आया था, जो फल में परिवर्तित होने वाले थे, सारे फूल गिर जाते हैं, पत्ते खराब हो जाते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी चिंतित हो जाता है। उसके जो मूड था, जो जब वो खुश था, जब पानी शुरू होने वाला था, उसका जो वो मूड था वो बिल्कुल दुख में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि लेंचो जो होता है वो काफ़ी निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी जिस चीज़ की उम्मीद थी वो होती नहीं है, उल्टा उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। अब उसे ये टेंशन होने लगती है कि उसका पूरा साल, उसका गुजारा, उसका परिवार का गुजारा होगा कैसे। उसके परिवार में भी दुख की, जो गम की छाया उतर आती है। उसके वाइफ से लेके बच्चे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब वो लोग घर में सोचते हैं कि वो लोग पूरा साल गुजारा करेंगे कैसे, और लेंचो अंत में यही सोचता है कि शायद इस साल उन्हें पूरा जो है, पूरा साल ही उसके परिवार को भूखे ही पूरा साल गुजारना पड़ेगा। लेकिन अब आते हैं हम लोग चैप्टर के दूसरे पहलू पर। यहाँ तक तो पहले का सीन हमने ख़त्म किया, अब दूसरे पन्ने पर, दूसरे चैप्टर, इसके दूसरे और क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब ऐसे परिस्थितियों में लेंचो जो था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, वो एक गरीब किसान था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना परिवार को दूसरे किसी और तरीके से वो चला सकता है। वो किसान था तो किसान खेतीबाड़ी करके गुजारा करता था। अब उसके परिवार में जैसे गम की छाया उतर आई इस चीज़ को लेकर, तो वो सोचने लगा कि इस वक्त, इस परिस्थिति में कौन उसकी मदद कर सकता है। तो हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, हालांकि वो एक किसान ही था, लेकिन बावजूद उसके भगवान के ऊपर उसको काफ़ी आस्था थी, बहुत भरोसा करता था भगवान के ऊपर। तो उसे लगा कहीं ना कहीं पर कि भगवान जो है इस परिस्थिति में सिर्फ उसी की मदद कर सकता है, और कोई भी किसी को हेल्प के लिए बोलने के बजाय वो भगवान को ही क्या करता है, सोचता है कि मैं उन्हीं को हेल्प के लिए बोलूं, शायद वही इस परिस्थिति में मेरी मदद करेंगे। इस उम्मीद से वो क्या करता है, जैसे कि मैंने बोला वो पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, लेकिन लेंचो को लिखना आता था। इसके चलते उसने क्या किया, एक सफ़ेद कागज़ पर उसने अपने तकलीफ़, जिस तकलीफ़ों से वो अभी गुजरने वाला है या किस किस्म की तकलीफ़ उसको होने वाली है, उस चीज़ को वो भगवान को खत लिखता है। वो खत में लिखता है कि भगवान से मेरी उम्मीद थी कि मेरा फसल बहुत अच्छा होगा, जिस कारण मैंने बारिश के लिए सोचा था, लेकिन बारिश जो है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से हुई और मेरे सारे फसल बर्बाद कर दिए। तो अभी मेरे घर में अनाज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये साल मेरे परिवार के साथ मुझे गुजारने के लिए, अगले फसल तक होने के लिए आप ही को मेरी मदद करनी पड़ेगी, और आपको तब तक कम से कम 100 पिसोस, जो कि मैक्सिकन करेंसी कहा जाती है पिसोस, वो 100 पिसोस आपने मुझे भेजना है, देना है, ताकि मैं अपने परिवार को अगले फसल तक चला पाऊँ, मेरा परिवार चल पाए। तो इस उम्मीद के साथ, जैसे कि मैंने बोला, उसने भगवान को सारे प्रॉब्लम, दिक्कतें सब उसने खत में लिख दिया। और लिखने के बाद ऊपर में उन्होंने लिखा टू गॉड, कोई एड्रेस नहीं लिखा, टू गॉड लिखा, और एक एनवलप में उस खत को डालकर वो अगले दिन सीधा शहर चला गया। शहर में जाके उसने पोस्ट ऑफिस में उस खत को डाल दिया। अब यहाँ से हमारी जो कहानी है ये दूसरे एंगल लेती है। क्या एंगल मैं आपको आके बता रहा हूँ। अभी पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी खत वगैरह हम पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, तो लेंचो ने भी उस खत को शहर में जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। अब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफ मास्टर जो होता है या पोस्टमैन जो होता है, ये ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और पोस्टमैन का काम होता है लोगों तक वो खत सारे पहुंचाना। तो जाहिर सा बात है, पोस्टमैन ने जब लेंचो का खत निकाला तो ऊपर लिखा हुआ उसको दिखा टू गॉड, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया। तो उसे पता नहीं था कि क्या करना है। तो उसने सोचा कि वो खत लेके वो पोस्ट मास्टर के पास जाए, ताकि वो मदद कर पाए कि इस खत का करना क्या है। पोस्ट मास्टर भी इस खत को देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते। वो सोचते हैं कि इस खत को पहले खोला जाए, देखते हैं इसमें क्या है, किसने इसको खत लिखा है और क्या लिखा है। तो
उन्होंने खत को खोला। खोलने के बाद पोस्ट मास्टर ने जब पूरी खत को पढ़ी कि लेंचो ने अपने पूरे जो कहानी है, दुख की कहानी है, उसमें लिखा है, तो सबसे पहले तो वो एड्रेस दे के पोस्ट मास्टर पूरा हंसने लगता है। बाकी के स्टाफ्स भी थोड़े बहुत इस चीज़ को मजाक से लेते हैं, लेकिन बाद में पोस्ट मास्टर इस चीज़ को उसके जो फीलिंग है, भगवान के प्रति जो आस्था, विश्वास, भरोसा है कि किसी आज के डेट में भी लोग भगवान को इतना मानते हैं, भगवान से इतना उम्मीद लगाते हैं, इस जो सोच है इसको उन्होंने महसूस किया, इसका फीलिंग लिया उन्होंने और सोचा कि ऐसे इंसान जो आज के डेट में भी भगवान को इतना मानते हैं, उनको आस्था रखते हैं भगवान के ऊपर, उनका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसके चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सैलरी से कुछ पैसे, अपने स्टाफ से कुछ कंट्रीब्यूशन और अपने जो दोस्त है, जो अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी थोड़ा सा इस नोबेल जॉब के लिए उन्होंने कुछ पैसे उन्होंने इकट्ठा किया। तो अब क्या हुआ, अब लेंचो को चाहिए थे 100 पीसोस, लेकिन सभी से कलेक्शन करने के बाद भी 100 पीसोस नहीं हो पाए, तो सिर्फ आधा से ज़्यादा 70 पीसोस सभी ने मिलकर कलेक्ट किया। अब उन्होंने सोचा कि यही पैसे हम उनको भेज देते हैं और शायद इससे वो खुश हो जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने वो सारे पैसा एक एनवलप में डाल के एक छोटा सा खत में सिर्फ नीचे गॉड बोल के सिग्नेचर करके उसमें डाल देते हैं, कुछ लिखते नहीं है उसमें। तो डालने के बाद 3-4 दिन, कुछ 5 दिन ऐसे चली जाती है। अगला संडे को लेंचो इस उम्मीद से फिर पोस्ट ऑफिस आता है कि शायद उसकी खत की कोई रिप्लाई वगैरह शायद ईश्वर ने दिया है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक व्यक्ति जो है, उन्होंने खत दिया भगवान को, तो कितने उम्मीद से, कितने भरोसे से, कितने भक्ति से उन्होंने उस खत को भेजा कि उसको अभी भी उम्मीद है कि भगवान उसको पैसा भेजेगा या कोई रिप्लाई भेजेगा। तो ये इससे पता चलता है कि वो कितना सिंपल आदमी था, कितना सरल प्रकृति के आदमी थे वो। तो लेंचो फिर संडे को आया। आने के बाद उसने क्या किया, उसने जाके खत देखा कि अपने नाम पे उसका खत भी आया है। तो उसने क्या किया, खत को लिया। खत को लेने के बाद तो उसको नोटिस कर रहा था पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन कि कौन सा वो व्यक्ति है जो इस खत को लेने आया है। तो उसको पता चल गया कि अच्छा, ये जो व्यक्ति है इसी ने ही भगवान को खत लिखी थी। लेंचो ने फिर क्या किया, उस खत को लेके साइड में चला गया। साइड में चले जाके उसने एनवलप को फाड़ा। फाड़ने के बाद वो जब अंदर में पैसा देखा, काफ़ी खुश हो गया। उसने पैसे को निकाल के उसने देखा कि ये खत भी है, नीचे खाली भगवान गॉड बोल के सिग्नेचर भी किया हुआ है। तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि ईश्वर ने उसकी पैसे भेजा है। पैसे उसने काउंट किया। काउंट करने के बाद प्रॉब्लम यहाँ आई, जो बहुत खुश था कि पैसा देखकर, जब उसने उस पैसे को काउंट किया तब उसने सिर्फ देखा कि पैसे उसमें सिर्फ 70 पीसोस ही थे इंस्टेड ऑफ 100 पीसोस, जो उसने डिमांड की थी भगवान से। इसके चलते वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसका जो मूड था, हैप्पी वाला मूड था, वो गम में फिर से बदल जाता है। अब वो सोचता है कि ऐसा तो कभी संभव है नहीं कि मैं भगवान को 100 पीसोस के लिए मैं बोलूं और भगवान मुझे 70 पीसेस भेजे। गलती तो भगवान से हो नहीं सकती। और ऐसा भी नहीं होता है कि मैंने मांगा है तो भगवान ने मुझे कम दिया होगा, ये भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती या कहीं ना कहीं दिक्कतें या परेशानी तो हुई है। अब फॉल्ट क्या है, उस चीज़ को उसने ना जानते हुए उसने क्या किया, एक खत भगवान को फिर से लिखा और फिर से कोने में जाकर उसने एक एनवलप लिया, उस खत को लिख के उसमें स्टैंप लगाकर उसने फिर से वही मेल बॉक्स में डाल दी। उसके तुरंत जाते ही जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने उस खत को मेल बॉक्स से निकाला और निकालने के बाद उन्होंने भी उस खत को पहले खत की तरह ही फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको पढ़ा कि उसने क्या लिखा है। तो लेंचो ने उसमें लिखा है कि भगवान, मुझे पता है कि आपने मुझे 100 पीसोस ही भेजे हैं, क्योंकि आप तो कम भेजेंगे नहीं, मुझे जाहिर सा बात है। लेकिन मुझे तो सिर्फ 70 पीसोस ही मिले, ओनली 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। तो जाहिर सा बात है बाकी के पैसे मुझे पता नहीं कहाँ गए। तो मैं आपसे फिर से उम्मीद कर लगा के बैठा हूँ। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी के जो पैसे आप मुझे भेजिए, क्योंकि 100 पीसोस ही मुझे अपने परिवार को अगले फसल तक चलाने के लिए चाहिए, उससे कम मुझे होंगे नहीं। तो जाहिर सा बात है बाकी का पैसा आप मुझे भेज दीजिए, क्योंकि नहीं तो मुझे अपने परिवार को चलाने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। और खत के अंत में लेंचो ने यह भी लिखा कि अगली बार आप जब मुझे पैसे भेजेंगे तब आप मेल बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस में मेरा पैसा मत भेजिएगा, क्योंकि हो सकता है पोस्ट ऑफिस के लोग ही मेरे 30 पीसोस जो है वहाँ से चुरा लिए हैं। तो यहीं के लोगों के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो आप मुझे कृपया मेरा जो पैसा है वो ज़रूर मेरे घर पर भेजिएगा, क्योंकि शायद यहाँ के जो स्टाफ्स है ये क्रूक है या कनिंग है, मतलब यही शायद बदमाश लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। और यही हमारी जो है कहानी ख़त्म होती है। अब
आपने इस चीज़ को देखना है कि इस वाक्य में, इस स्टोरी में आयरनी, इसका मतलब इसमें फ़नी क्या है। यू नो अबाउट दिस आयरनी या आयरनिकल स्टोरी मीन्स इसमें फ़नी क्या है। द फनीएस्ट एपिसोड, इस पूरे स्टोरी को अगर आप अच्छे से एनालिसिस करें, आपको लगेगा कि जिन लोगों ने, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही लेंचो का भरोसा भगवान के ऊपर ना टूटे, इसीलिए इन्होंने ही, पूरे पोस्ट मास्टर और उनके टीम ने, उनके दोस्तों ने पूरे 70 पेसोस इकट्ठा करके उसको भेजा था ताकि उसकी फेथ बनी रहे भगवान के ऊपर। और उन्हीं लोगों को लेंचो ने बुरा सोचा, बुरा भला कहा और उसी को लगा कि यही लोग उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो यही हमारी जो स्टोरी है, इसकी फनीएस्ट एपिसोड है या फिर आप बोल सकते आयरनी है। तो यहीं आके हमारी कहानी ख़त्म भी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी है और बार बार इस स्टोरी को आप देखते रहिए। इस वीडियो से आपके इस चैप्टर के बारे में अगर किसी को कोई डाउट्स या क्वेरीज वगैरह होगा वो ज़रूर क्लियर अप हो जाएगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको चाहिए या डाउट्स है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और इसके एमसीक्यूज़ जो टर्म 1 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं ये भी मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में देने वाला हूँ। तो ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल वीना क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो दोस्त वगैरह है उन तक इस को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।